नमस्कार। तो अपने समझते हैं कि व्हाट आर द 15 buckets of employment for a CA fresher. Now that acquisition of Lakshmi has become so important after we have conquered the सरस्वती एलिमेंट। जब हम लोग को ये डिग्री मिल गई है, अब घर वाले पूछ रहे हैं भाई इतना दिन तुमको पढ़ने दिया, घर में बैठ के सच के पढ़ लिए, अब भैया कमा के दो। 20,000 रुपए की नौकरी पाओगे कि 2 लाख रुपए की नौकरी पाओगे, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। So this is Anurag, your host on this channel. Please like, subscribe, share the various ways on which you can tell YouTube's algorithm to put this channel higher on the suggested path. This presentation is brought to you by cajobportal.com. That's the first recruitment portal in the country for chartered accountants. Now, so in your quest for Lakshmi, Durga and Saraswati, so the monetary part of the job में जो पावर एलिमेंट होता है, जो दुर्गा एलिमेंट एंड द सरस्वती पार्ट, सो एवरीवन विल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। किसी को भाई नॉलेज इंटेंसिव वर्क चाहिए, किसी को लक्ष्मी एकदम पैसा ही चाहिए, डजेंट मैटर कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, किसी को चाहिए पावरफुल वर्क, जैसे वो आईएएस के लिए जाते हैं अगर। सो रेज्यूमे का प्रोफाइल अट्रैक्टिवनेस मार्केट में क्या फिल्टर्स होता है भाई कि रैंक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, टेक्निकल नॉलेज है क्या, एक जीडी अगर होगा तो फिर सॉफ्ट स्किल्स भी देखते हैं भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बिग फोर से आर्टिकलशिप क्या हुआ कि नहीं। सो द क्रीम डे ला क्रीम इज देन सॉर्टेड। इवेंचुअली मार्केट एक करियर पिरामिड बना देगा वेयर द who's विल कम एट द टॉप ऑफ द पिरामिड एंड मोस्ट पीपल विल बी स्टैक्ड अराउंड द मिडल एंड द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो यहाँ पे मार्केट में क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट में इट कैन रेंज फ्रॉम 2.4 lakhs पर annum फॉर अ सीए फ्रेशर एट अ सीए फर्म से लेके HUL 24 लाख देता है, कोई 26 लाख देता है, रैकेट बैंकाइजर, पीएनजी भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में देते हैं, मैरिको, पीएनजी, आईटीसी, आदित्य बिरला, लीडर लीड जो रैंक होल्डर्स के लिए स्पेसिफिक है, से ओलम इंटरनेशनल 70 लाख तक देता है इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए। जो डिफरेंट प्रोफाइल्स है वी कैन ऑलवेज क्लासीफाई देम ऑन द रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स कि भाई पीएसयू जॉब्स फॉर एग्जांपल क्या है, रिस्क ऑलमोस्ट लो टू नेग्लिजिबल है बट रिवॉर्ड इज हाई बिकॉज पे कमीशन अपने आप उसको रिवाइज करेगा। और ये जो है सीए फर्म के साथ जॉब करना डिपेंडिंग कि आपसे हाई रिस्क बैलेंस शीट साइन करवा रहा है और पैसा दे रहा है 20-25 हज़ार रुपये महीना, तो इट बिकम्स हाई एफर्ट, हाई रिस्क एंड लो रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। सो वील हैव टू क्लासीफाई कि हम लोग को कैसा करना है। ये कुछ लकी लोगों को मिलेगा, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, दे नीड टू हैव द टैलेंट ऑल्सो टू लिव अप टू दैट। सो द फर्स्ट बकेट दैट वी हैव इज द एमएनसी प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स which are in the big 4 category or the big 5 category, PwC, KPMG, EY, Deloitte and Grant Thornton. Now what is the advantages here कि these companies का global acceptability है, तो ये लोग क्या अपने global practices को Indian audit practice में या Indian taxation practice में भी build करते हैं, तो they have a brand to live by, तो therefore this becomes a great place for, because यहाँ पे branding बहुत important है। कोई भी big 4 का जो audit procedures है, they are geared at ensuring that इनका जो वर्किंग पेपर्स है दे सपोर्ट देम इन केस एनी इन्वेस्टिगेशन हैपन। जैसे सत्यम का केस में भी पीडब्ल्यूसी emerged unscathed because their working papers and all were quite fantastic. Look at the kind of revenues these firms generate worldwide, almost like $37 billion for Deloitte and $36 billion for PwC last year. And then EY का global revenues around 30 and KPMG का था 25.42। इंडिया में लिस्टेड कंपनीज में सबसे ज्यादा क्लाइंट्स डेलॉइट के पास है 89, EY 68, KPMG 52 एंड PwC 43। तो ये इनका मेजर एक्विजिशन इन द रिसेंट पास्ट। जो रोटेशन हुआ तो जैसे डेलॉइट टाटा स्टील करता था, उससे टाटा स्टील आउट होकर PwC को मिल गया एंड डेलॉइट के पास इन्फोसिस, एयरटेल, विप्रो, ये सब बड़े क्लाइंट्स आ गए। सो दिस इज द एंटायर लिस्ट। सो पॉइंट है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग में कहाँ है बिग 4 के ऑफिस। सो मैं मान लीजिए मैं कलकत्ता का बंदा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल गेट अ जॉब इन कैलकाटा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिसेस है बिग 4 में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, गोवा, बैंगलोर, चेन्नई। तो यू हैव टू से कि एग्जैक्टली इफ यू वांट टू शूट विद अ राइफल विज़ावी AK-47 भी धड़ 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 चला दिया, कहीं पर भी मिल गया ठीक है, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि हाँ मुझे हैदराबाद में कौन सी सर्विस लाइन में जाना है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर मुझे जाना है। सो देन इट बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, राइट। सो वील हैव टू फर्स्ट लेट्स से लुक एट कि भाई यहाँ का करियर पाथ या एग्जैक्टली यहाँ पे हायरार्की कैसा होता है।
तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द अल्टीमेट दैट यू कैन बिकम इफ यू वांट टू सर्व अ बिग फोर इन इंडिया. इंडिया हेड आप बन सकते हैं, जैसे PR रमेश है डेलोइट के. फिर वर्टिकल्स के हेड होते हैं, टैक्स हेड, एडवाइजरी हेड, ऑडिट हेड. उनके अंडर स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्स के हेड, इनडायरेक्ट टैक्स के हेड, फॉरेंसिक ऑडिट के हेड, वैसा होता है. सो टिपिकल करियर पाथ बिग फोर में क्या है कि भाई आप 2 साल तक कंसल्टेंट हो, उसके बाद 3 to 4 years में आप कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट मोड में जाके अब आप वहां पे रहोगे. देन इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 years post qualification to get into the internal structure as fit to be a manager, then senior manager and then partner. डिफरेंट सर्विस लाइन है. मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि आपको एग्जैक्टली किस सर्विस लाइन में जाना है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है. जैसे ये अगर PwC की सर्विस लाइन है, सो इट टॉक्स अबाउट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स है, M&A का टैक्सेशन एक अलग फील्ड है, रेगुलेटरी सर्विसेज एक अलग फील्ड है, कंट्रोवर्सी एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे वोडाफोन का केस है, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन. कोई कंपनी अगर इंडिया में आ गई, अपने एम्प्लॉइज को रखा है थोड़ा दिन, तो क्या परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन जाएगा. So it triggers various rules. Risk assurance है apart from statutory audit, so internal audit, GRC, IT and project assurance. ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस है चारों बिग फोर्स के पास. सबका डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस है, सो इट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक. लाइक ऑयल एंड गैस का एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस है, पावर एंड माइनिंग का एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस है. कंसल्टिंग में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विसेज, फॉरेंसिक सर्विसेज, लाइसेंसिंग मैनेजमेंट, इवन लाइक IPR ये लोग सब करते हैं. IFRS अकाउंटिंग, बिकॉज ऑल द MNCs which have set up shop in India, they will need a big four to help them restate their Ind AS accounts to IFRS. तो सर्विस लाइन डिफरेंट है. अपने को समझना पड़ेगा कि सबसे इजी है ये आउटर सर्कल जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का दरकार है. उसमें से फिर टैक्सेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग, एक्सपाट्रिएट एंड देन ट्रांजैक्शन एडवाइजरी जो ड्यू डिलिजेंस, मर्जर्स में काम करता है, एंड गवर्नमेंट एडवाइजरी. यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि पैन इंडिया में कौन सी लोकेशन में कहाँ पे क्या वैकेंसी है, एंड हाउ डू आई कनेक्ट विद द राइट पर्सन जो उस वैकेंसी के लिए मेरे को हेल्प कर सकता है. सो डोंट शूट लाइक विद एन AK-47. अंडरस्टैंड कि मेरे को किस वर्टिकल में जाना है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है. बिग फोर का क्या एडवांटेजेस है कि नॉलेज इंटेंसिव वर्क है, तो आपका सरस्वती एलिमेंट बहुत हाई है. तो यू लर्न Ind AS, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एकदम जो ग्लोबल ऑडिट प्रैक्टिसेस है, और ग्रोथ भी बहुत फास्ट है. इफ यू हैव दी स्पार्क, यहाँ पे स्टिग्नेट भी हो सकते हैं इंसान अगर उसके अंदर वो दम नहीं है. एंड यू गॉट वेरी हाई एक्सेप्टेबिलिटी इन इंडस्ट्री इफ यू मूव विद इन 2 to 5 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन. बट फ्लिप साइड क्या है, लॉन्ग आवर्स. यहाँ पे हो सकता है रात को 2-3 बजे तक आपको क्लोजिंग के टाइम काम करना पड़े, बिकॉज क्लाइंट्स वांट कि मेरा ऑडिट कमेटी है, मेरे को फटाफट साइन करा के दो, या टैक्स में भी वही एकदम अपील्स में है. एंडलेस ट्रैवलिंग, बोर्डिंग पास इज योर परपेचुअल कंपेनियन. तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस की वॉट लगेगी यहाँ पे. द सेकेंड बकेट इज द KPOs. ये सारी जो बिग फोर फर्म्स है, इन्होंने इंडिया में अपना KPO सेट किया हुआ है. सो बेसिकली दे सर्विस देयर ग्लोबल क्लाइंट्स. सो PwC SDC कैलकाटा में, PwC US के लिए क्रॉस द कंट्री है, जैसे डेलॉइट है हैदराबाद, गुड़गांव, PwC कोलकाता, बैंगलोर, ग्रैंड थॉर्टन का बैंगलोर में है, EY का है बैंगलोर, गुड़गांव, चेन्नई, कोची एंड त्रिवेंद्रम, एंड देन KPMG. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये शेयर्ड सर्विसेज है. यहाँ पे यू विल प्रोवाइड द सेम वर्क विच यू विल डू टू एन इंडियन क्लाइंट, बट आपका यहाँ पे ओवरसीज क्लाइंट है डेलॉइट इटसेल्फ. जो डेलॉइट US का क्लाइंट है, अपने लिए क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, वो वाउचिंग वेरिफिकेशन जैसे इंडिया भेज दिया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रायल बैलेंस है जो कास्टिंग है वो आपको इंडिया में भेज दिया, हाउ डू आई ग्रुप एंड ऑल एवरीथिंग. और टैक्सेशन में people in Bangalore will file VAT returns for Tesco in the UK from Bangalore. Transaction advisory में कोई M&A हो रहा है जर्मनी में, उसका PowerPoint प्रेजेंटेशन इंडिया में बन रहा है, उसका जो वैल्यूएशन का जो मॉडल है वो इंडिया में चेक हो रहा है. So it's like that. Then you have the third bucket which is this non-Big 5 professional service firm, जो ranging from BDO, RSM, Mazars, BMR advisor, जिसको भी KPM ये PwC ने ले लिया. देन TR चड्डा है, साहनी नटराज बहल है जिसको SNB है, इंटरनल ऑडिट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिंघी लोढ़ा, DB देसाई टैक्स में काफ़ी अच्छा है, लुथरा एंड लुथरा, SS कोठारी मेहता, चतुर्वेदी एंड शाहजी रिलायंस का स्टार्ट ऑडिटर था, अनेजा एंड एसोसिएट्स, बोरकार एंड मजुमदार, एंड देन बंसी एस मेहता एंड कंपनी. तो सपोज यू हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट टू द बिग 5,
देन द सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स में रहना है तो ज्वाइन दीज फर्म्स. तो 1-1.5 साल यहाँ करने के बाद आपका CV बेटर होगा एंड देन यू कैन रीअप्लाई टू दी बिग 5 फर्म्स. The fourth bucket of employment is the shared service center of financial services firm. मतलब जो बैंक्स हैं, ग्लोबल बैंक्स जैसे मक्यारी, बार्कलेस, स्टैंसी, गोल्डमैन, क्रेडिट स्विस, HSBC, एमेक्स, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सिटी, JP मॉर्गन, डॉइश बैंक, मॉर्गन स्टैनली, इनका सबका इंडिया में KPO है. सो दे आर लाइक सर्विसिंग देयर क्लाइंट्स अब्रॉड. बेसिकली मान लीजिए कोई ब्रोकर है जो ट्रेड कर रहा है यूके में, बॉन्ड ट्रेड, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो उस ब्रोकर का होगा, उसका रिकंसिलिएशन, ट्रेड सेटलमेंट, वो बैंगलोर में होगा, विच इज ग्लैमराइज एट दैट वर्ड कॉल्ड, सेक्सी वर्ड कॉल्ड प्रोडक्ट कंट्रोल. सो बेसिकली समथिंग लाइक दैट. सो इट विल इंटायरली डिपेंड. HSBC में है फंड वैल्यूएशन है, तो कैलकाटा में बैठ के यू विल फाइंड आउट द NAV ऑफ क्लाइंट्स म्यूचुअल फंड. जो डेली स्कीम्स के NAV निकलती है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है. So every day it's that same routine where you have to calculate their NAVs. The fifth bucket of employment is the shared service centers of manufacturing or service companies. So what happens is that you have companies like Caterpillar, Honeywell. ये ट्रैफिक जो रहा है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म्स है. ये मुंबई में इसका $90 बिलियन इस कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर है. तो ये बॉम्बे में 2000 पीपल का इसका शेयर सर्विस है. सिमिलरली शेल है, फोर्ड है, यूनिलीवर है, डेल है, JLT है. सो देयर आर n नंबर ऑफ फर्म्स जो बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, पुणे, गुड़गांव, इन सब जगह इनका शेयर सर्विसेज है. So if you are looking at those territories, so like these are good options. And यहाँ पे side of such firms that one, the work is monotonous. The other is that so it's like आप बार बार बजट कंट्रोल कर रहे हो, बजट एक्चुअल, बट कितना दिन करोगे बजट एक्चुअल, थोड़ा परेशानी हो जाओगे. बट वही काम है उनके पास. इंडियन एंटिटी होता तो आप यू कुड हैव मूव टू ट्रेजरी, यू कुड हैव मूव टू बैंकिंग, यू कुड हैव मूव टू टैक्सेशन विद इन लेट्स से टाटा स्टील. बट यहाँ पे क्या भैया, एक ही काम है, उसी के लिए आप किया जा रहा है. सो इट इज लाइक काइंड ऑफ मोनोटनस. यू आर वंस इन अ KPO तो KPO का स्टैंप लग जाता है. सो मूवमेंट आउट ऑफ अ KPO थोड़ा चैलेंजिंग है. बैक ऑफिस वर्क है तो टाइम जोन का डिफरेंस है. And then it's a cost center, it's not a profit center. So remember, it becomes quite difficult for you to have an exceptional growth here. Now the sixth bucket of employment is clearly the Indian manufacturing and the service companies. I mean Indian or MNC, the ones who set up shop in India. So this will have been like, for example, an HUL, an ITC, a Coca-Cola, a Nestle, Dabur, Pepsi, Mami, if you were to look at the FMCG space. And there are dozens of such companies in each sector. So it's not that, like, this is just an illustrative list. For example, metals mining will have a JSPL, a JSW, a Tata Steel, Vedanta. Then cement, you'll have Prism Cement, Birla Corp, ACC, Ambuja, the erstwhile Lafarge, now taken over by Nirma. FMCG, we've taken a list. Pharma will have Cipla, Roche, Alcon, Lupin. I mean, you can just go to a money control website and look at stock specifics of a particular sector and you will get to know the big companies. Now you have to, like a rifle, reach out to the specific finance people or HR people in such companies. Telecom, I would rather suggest people to refrain from telecom given a choice, because Vodafone and Idea in the aftermath of a Jio will have its own challenges. तो अपने जब समझे इसमें, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली लो रिस्क लो रिवॉर्ड कैटेगरी में आएगा कि भाई किसी भी कंपनी का की एसेट्स उसका प्लांट एंड मशीनरी होता है, उसका लैंड बिल्डिंग्स होता है. तो ह्यूमन रिसोर्स व्हाट दे वांट स्पेशली एट द प्लांट लेवल इज टू एज अ कॉग इन द व्हील. तो उनको SAP में एंट्री करने के लिए बंदा चाहिए, इंटरनल ऑडिट में बंदा चाहिए. तो वहाँ पे उनको कोई हाई फ्लायर्स एज सच नहीं चाहिए, एक्सेप्ट लेट्स से दी FMCG बिकॉज दे पे रियली वेल. तो दैट इज इफ यू हैव रियली एन इंक्लिनेशन कि मुझे तो भाई एकदम प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म रिलेटेड काम करना है, यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे सब चीज़ एकदम स्टैंडर्डाइज होगा, इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं होगा. सो दैट विल बी द चैलेंज. एंड व्हाट इज द यूजुअल करियर पाथ है कि भाई आप एक एनालिस्ट के रूप में स्टार्ट करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, बेसिकली एट द जूनियर लेवल जहाँ आप SAP में अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं. देन आप मिड मैनेजमेंट मूव करके इवेंचुअली people get into the CFO mode,
if they are really very good, there are a lot of chartered accountants who eventually become the CEO of companies. So this is the path which is sorted. Around 20-25 years is what it takes through this path. So यही आपका भी path होगा. So basically you'll have stability with moderate growth, because these are like manufacturing intensive, capital intensive companies, and work life balance will depend on role. जैसे कि आपका monthly closing है accounting में, so then every month वो 7-8 days आपका late nights होगा. Okay, और इंटरनल ऑडिट है तो आपको महीने में 15 दिन ट्रैवल करना है. तो इफ यू ट्रैवल सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली. इट विल डिपेंड ऑन द वर्क लाइफ बैलेंस, विल डिपेंड ऑन कंप्लीटली ऑन द रोल. एंड क्या है फायदा, क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए आप वेदांता में लांजीगढ़ में ज्वाइन करते हैं, एंड देन यू कैन एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड करोगे उस कंपनी में. तो वो लोग आपको इवेंचुअली कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में ये जो एक्सोटिक फंक्शंस है, एमएनए, ट्रेजरी, जो सीए फ्रेशर को बहुत बार नहीं मिलता है, वो भी आपको मिल सकता है. तो एक लार्ज कॉन्ग्लोमरेट में वो एक पावर है. तो टाटा स्टील में आप एमएनए कर रहे हैं तो इवेंचुअली यू आर डूइंग दी ऑसम एमएनए वर्क, राइट. तो वही चीज है कि यहाँ पे ये अपसाइड है. एक सेवेंथ बकेट है आईटी आईटीएस, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज है. विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, सत्या महिंद्रा एंड सो फोर्थ. कैपजेमिनी भी है यहाँ पे, एक्सेंचर भी है. So this is like just an illustrative. The idea is कि IT ITS services में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट विल वर्क इन ऑल ऑफ दीज फंक्शंस. वो ऑडिट करेगा, टैक्स करेगा, कंट्रोलर बनेगा. कंट्रोलर के अंदर बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका काम है, ट्रेजरी, सब्सिडरीज, एंड दैट्स ये विप्रो कोहर्ट प्रोग्राम का है बेसिकली ये. तो सॉक्स, जीआरसी, ट्रेजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेक्रेटेरियल वर्क, CFO टू बिजनेस यूनिट्स. तो बेसिकली विप्रो में जैसे 7-8 बिजनेस वर्टिकल होंगे, तो हर बिजनेस वर्टिकल का एक बिजनेस फाइनेंस होगा जो ऑपरेशंस टीम को सपोर्ट करता है. तो बिजनेस फाइनेंस टीम में सीएस का बहुत रिक्वायरमेंट है. बिजनेस को सपोर्ट करेगा प्राइसिंग करके भी, आपको क्या बिल्ड करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करने चाहिए, ऑर्डर जो मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स है उसको कैसे मॉनिटर करेगा, एंड देन ऑडिट. सो बेसिकली ये एक बकेट है जहाँ पे आईटी के अंदर यू आर गेटिंग इनटू द ट्रेडिशनल फाइनेंस रोल्स. So companies like Infosys, Wipro का कोहर्ट का प्रोग्राम होता है which is open to CA freshers always. TCS. Now TCS takes CAs more in ERP implementation as in SAP, FICO consultant या ERP implementation depending कौन सा ERP है. तो IBM for example वो भी chartered accountants को ERP implementation. So you're like a translator between the client's finance guy who wants a specific report and the guy who understands only JavaScript और कोडिंग. तो आप एक मल्टी फंक्शनल रोल प्ले करोगे, डिपेंड. तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था इस पे. नाउ द 8th बकेट इज बैंक्स और एनबीएफसीज, जहाँ पे आपको क्रेडिट एनालिस्ट का रोल मिलेगा, रिलेशनशिप मैनेजर का रोल मिलेगा जहाँ आप सेल्स कर रहे हैं, और ब्रांच बैंकिंग. ऑपरेशंस में भी दे वांट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कैश हैंडल होता है. तो दैट्स हाउ इट इज. तो उसके अंदर क्या बकेट है भैया, एक एमएनसी बैंक है, सिटी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC. तो यहाँ पे एकदम प्रीमियम कैटेगरी के बैंक्स हैं. तो दे आर लाइक वेरी सिलेक्टिव इन हायरिंग. देन इंडियन बैंक्स विच कम टू कैंपस, जैसे अभी फेडरल बैंक आएगा इस बार अगस्त सितंबर 2017 के कैंपस में आएगा. So a lot of banks come through campus and then Indian banks with lot of them take through off campus. जैसे SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में CA को लेता है, बट वो एक एग्जाम प्रोसेस के थ्रू लेता है. एंड देन देयर आर हिज एनबीएफसीज, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोल्क्सवैगन, फुलरटन, रेलिगेयर. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन प्रोफाइल्स ऑफ क्रेडिट, रिलेशनशिप एंड ब्रांच बैंकिंग. क्रेडिट मतलब बेसिकली रिस्क, इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग रिपोर्टिंग तो सब जगह है, वो तो एक स्पेसिफिक डोमेन रहेगा. अब क्रेडिट में क्या है, the not so great chartered accountants will work in retail assets credit, मतलब 2-wheeler का लोन, 3-wheeler, कार, होम. अब इसमें क्या एनालिसिस वाइज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब खाना पूर्ति करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है. मूविंग अप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे एयू फाइनेंस है जो अभी एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी था, तो वो एसएमई को बिजनेस लोन देता है. वहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स उतना नहीं है उसका. जैसे ट्रक है तो वो डीम्ड इनकम के बेसिस पे 44AE के बेसिस पे 7500 रुपीज पर ट्रक पर मंथ दे रहा है, बट उसका एक्चुअल नेटवर्थ उससे ज्यादा है, विच इज नॉट सपोर्टेड बाय देयर बैलेंस शीट. तो वो बिजनेस को अंडरस्टैंड करके आपको लोन देना, तो वहां पे क्रेडिट का एक्चुअल बहुत रिक्वायरमेंट है. एंड देन होलसेल बैंकिंग, जैसे लार्ज कॉर्पोरेट्स, टाटा, बिरला, रिलायंस, और सो दैट्स हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स. सो डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट. तो ये रिटेल एसेट्स वाला जो चीज है, दिस इज नॉट रियली वर्थ गोइंग फॉर इफ यू हैव अ चॉइस.
The ninth bucket will be credit rating agencies. Specifically, like you will work as a credit analyst in ICRA, in CARE, in CRISIL, Fitch, Brickworks and SMERA. तो आपका डेली वर्क होगा, आपका डेली वर्क यहाँ पे क्या होगा बस कि भाई की कंपनी है उसका इक्विटी इशुएंस होगा या डेट इशुएंस होगा, आप उसको रेटिंग करेंगे. तो इफ यू गो टू एनी वेबसाइट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे क्रेडिट रेटिंग होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जंक ग्रेड, जितना डिबेंचर्स होगा या एफडीज होगा, एवरीथिंग हैज टू बी रेटेड इन द कंट्री. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग रोल है. तो select people will get a job in such companies. Then the 10th bucket is financial services firms, जहाँ पे आपको equity research, merchant banking, project finance related work मिलेगा. तो ये बहुत sought after role है, मतलब काफी डिमांड में रहता है. तो like companies like MK Research, India Infoline, then Motilal Oswal, Prabhudas Leela, HDFC Securities, ICICI Securities, कोपालंबा बैंगलोर और क्रिसिल चेन्नई. यहाँ पे क्या है, क्रिसिल चेन्नई पुणे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफशोर इक्विटी रिसर्च के लिए ये लोग लेते हैं. So you get to do equity research but not of Indian companies but rather clients abroad. और कई बार आपको इंडियन कंपनीज का भी इक्विटी रिसर्च करने मिलेगा. जैसे हमारा एक बंदा क्रिसिल पुणे में था. So he was supporting a Singaporean investment bank which was starting a coverage on the Indian BFSI space. कोपालंबा आ गया, इक्विटी इशुएंसेस और डेट इशुएंसेस को रेटिंग करेगा बट नॉट ऑफ इंडिया बट ओवरसीज क्लाइंट्स, राइट. तो दिस एंटायर थिंग इज देयर. देन यू हैव एन एसबीआई कैप जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस का वर्क मिलेगा. तो यहाँ पे घुसना मे नॉट, दे विल नॉट गिव द बेस्ट ऑफ पे बट यू विल गेट टू डू वेरी गुड क्वालिटी वर्क. अब ईमान सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स, एम्बिट कॉर्पोरेट फाइनेंस, जैसे हम सीए जॉब पोर्टल का क्लाइंट है तो वी आर हेल्पिंग देम हायर सीए फ्रेशर्स. ये लोग सीए फ्रेशर्स विद वेरी गुड नॉलेज ऑफ एक्सेल को अपने इक्विटी रिसर्च में लेते हैं. इडेलविस, एंजल ब्रोकिंग. सो ये सब इंडियन कंपनीज है जो हैप्पीली आपको सीए फ्रेशर के रूप में ले लेगा. ओके. एंड बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू इक्विटी रिसर्च, मर्चेंट बैंकिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस. जैसे किसी को इंटरनेशनल सीएफए भी साथ साथ कर चुका है, वो L3 तक या L2 है. So a lot of people want to get specifically into financial services. So this is the 10th bucket of employment for chartered accountants. The 11th bucket is the most sought after equity. मतलब ये तो एकदम ही क्रीम है, investment banking या VCPE. तो you have company like Ernst and Young, KPMG, PwC, Deloitte. ये बहुत डील्स करवाते हैं. But you have this Axis Capital, Standard Chartered का investment banking है, Avendus Capital, Moelis and Company. तो यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ का बहुत ड्रामा है. जैसे लाजार्ड है या मॉर्गन स्टैनली है, ये लोग बी स्कूल के कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करेंगे. सो दीज आर द लाइक कंपनीज. अगर आपको स्पेसिफिकली इक्विटी रिसर्च में ये के अलावा आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस में जाना है, वेयर यू आर, आप आईपीओ का पार्ट बन रहे हो, मर्जर्स एक्विजिशंस कर रहे हो, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, जैसे भी येस बैंक का राइट्स इशू आया था. सो दीज आर द थिंग्स विच यहाँ आपको करने के लिए बहुत पैसा मिलता है, जबरदस्त पैसा मिलता है. जैसे कलकत्ता के बंदे हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, GIC सिंगापुर, उसमें है वो लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वो है. सो मे नॉट बी द ऑब्वियस चॉइस फॉर दिस बिग बल्ज आई बैंक्स, राइट. तो अगर आपको बहुत इसमें करियर बनाना तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ 2 year MBA. अब जो PSUs की बात हो तो इसमें क्या है कि बहुत क्लियर है बॉस, स्टेबल जॉब्स है. तो ऑयल PSUs पे एज गुड एज ऑयल, बेसिकली FMCGs 20 lakhs के आसपास देता है पे कमीशन रिविजन के बाद. सो यू हैव दिस 5 प्रीमियर कंपनीज जिसको आपको एकदम क्लियरली टारगेट करना चाहिए कैंपस में. BPCL, HPCL, IOCL, गेन और ONGC. गवर्नमेंट जॉब वेरी वेल पेइंग बट इसमें प्रेशर भी प्राइवेट सेक्टर जैसा ही है. तो ये 5 कंपनीज काफी डायनामिक है, राइट. महारत्नास. देन यू हैव ऑल ऑफ दिस कंपनी जैसे कोल इंडिया है, सेल है, NBCC है, सेबी है, RBI है, NTPC है, NHBC है. मतलब डेली आप CAjobportal.com के PSU जॉब सेक्शन में जाएंगे तो डेली हम लोग 2-3 लगा ही देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, दे विल सम पीपल विल गो टू कैंपस, जैसे NBCC कैंपस में जाता है, एंड सम विल कंडक्ट एग्जाम्स. तो एग्जाम जैसे सेबी का भी आया था, ये ऑफिसर ग्रेड A में लेता है जनरल में CA को. तो इसका एप्लीकेशन का डेट था 5 मई एंड सो ये आप क्लियरली डिफाइंड, जैसे अभी जो था
So there were like 19 unreserved section था and 5 OBC कैटेगरी में था. And CA के रूप में आपको you have to compete with an economics graduate, MBA, CA, CS, CFA and ICW, right? तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखना एक तो एज लिमिट रहेगा. एंड इनका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या था, जैसे सेबी स्पेसिफिकली क्या था, 2 आवर्स का ऑनलाइन एग्जाम, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, राइट. एंड फिर बेसिस द परफॉर्मेंस आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस एज डिसाइडेड बाय सेबी. तो ये एक बहुत अच्छा जॉब है बिकॉज इट गिव्स यू एक्सेस टू जितने IPOs हैं वैसे सब आपके पास आएंगे वेटिंग के लिए. तो लॉट ऑफ पीपल हैव रियली मेड गुड करियर्स फॉर देमसेल्व्स इन सेबी आल्सो. सो ऐसे ही हर PSC को एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा एंड आपको करना है. तो पे एंड ऑल क्या होता है, सब मिला मिलू के आपको 92,000 रुपीज पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन एंड 62,000 पर मंथ विद अकोमोडेशन प्लस अदर बेनिफिट सच एज लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल, आपको रोज 3 अखबार पढ़ने मिलेगा, बुक ग्रांट मिलेगा, ब्रीफ केस मिलेगा, कन्वेयंस एंड एक्सेट्रा अकोमोडेशन डिपेंडिंग. बॉम्बे में आपको एकदम पॉश एरिया में आपको अकोमोडेशन मिलेगा. द 13th बकेट इज प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज. यहाँ पे क्या है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत क्लियर है कि बॉस अगर आप बाबू के खास बन गए तो स्काई इज द लिमिट बिकॉज यही प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज इवेंचुअली इंडिया की नेक्स्ट ब्लू चिप कंपनीज बनेंगी, राइट. सो आई हैड अ फ्रेंड जो गणेश ग्रेन्स, गणेश आटा जो है बेसिकली कैलकाटा का कंपनी, उसमें CFO के रूप में अपॉइंट हुआ एंड ही वाज over the next 1.5 years instrumental in bringing private equity of 500 crore rupees. I mean I'm not getting the exact number, मतलब मोतीलाल ओसवाल ने प्राइवेट इक्विटी किया था. हाँ, तो 500 crores is the valuation of मोतीलाल ये गणेश आटा एंड 100 crore rupees was what मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड. तो उसका जो पूरा प्रोसेस है he got that fantastic exposure. बट चैलेंज यहाँ पे यही हो जाता है कि बाबू कैसा है या वो कंपनी का क्या विजन है एम्प्लॉइज के रूप में. Do they see themselves responsible for careers of employees? ये आपको देखना पड़ेगा. वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स कैसे है, मालिक अच्छा है, कमीना है. तो आप मान लीजिए एकदम ऐसा मालिक है जो क्लियर इंटेंट है, बैंक का पैसा पे बिजनेस चल रहा है और समथिंग लाइक दैट. सो इट माइट नॉट नेसेसरली बी द बेस्ट चॉइस. बट हाँ, आपको एक स्पेसिफिक जैसे कैलकाटा में रहना है तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज इतनी सारी है. दीज आर ऑल टिपिकली प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज. इफ यू कैन एक्चुअली आप अपना यहाँ पे यू अपना इस्टेब्लिश कर लोगे वर्चस्व तो आप पूरा लाइफ आराम से अच्छी तरह काट सकते हो. 2-2 करोड़ की भी सैलरीज मिलती है प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज में. देन द 14th बकेट इज द स्मॉल और मिड साइज CA फर्म्स. यहाँ पे अगेन रिस्क रिवॉर्ड विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट इज द पार्टनर्स रिविजन फॉर यू. एकदम चिंदी पार्टनर है तो वो सिर्फ एक 20,000 में CA को लेके उससे सब शेडी बैलेंस शीट साइन करवाएगा. कई बार होता है कि हाँ मेरे को एक्चुअली मेरा नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ रहा है इस प्रैक्टिस में, तो आई वॉन्ट समवन जो उसको टेक ओवर करे इस प्रैक्टिस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. टेक ओवर एज इन आपको अच्छा शेयर दे देगा. तो विजन है, उनको चाहिए कोई काम करने वाला लड़का, तो वो वाला आपको देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली. सो देयर मे बी द इनिशियल पे उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा. जैसे कैलकाटा में एक कंपनी है पारस कोचर, वो 100 सीजन में आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए देंगे. बट इवेंचुअली क्या आपको एक्सपोजर इतना अच्छा मिलेगा कि आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी सेट कर सकते हैं, राइट. तो small or mid-sized CA firms also will be a good choice. And then you have this international posting which is the final bucket. यहाँ पे पैसा बहुत मिलता है बॉस. जैसे ओलम इंटरनेशनल है या दुबई में सब कंपनीज हैं. सो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन गुड डिमांड इन गल्फ कंट्रीज, जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज है लाइक दुबई, मस्कट, देन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड अफ्रीका. तो 50% ऑफ CAs वर्किंग इन द गल्फ आर इंडियंस. तो दिस इज रियली फिनोमिनल. बट चीज यही है कि वहाँ का कल्चर क्या है, लाइफस्टाइल एंड सेफ्टी इश्यूज हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड देन जो CTC है वो एब्सोल्युटली आपको नहीं देखना. आपको देखना है कि मेरा इंडिया में क्या आएगा. तो PPP एडजस्टमेंट होता है, परचेसिंग पावर पैरिटी. तो वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल है उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे कॉस्ट भी लगेगा. एंड देन द बैलेंस मनी यू कैन सेंड टू इंडिया. तो अगर तोलाराम नाइजीरिया की बात करें तो अराउंड 30 उनका जो सैलरी होगा, 14 to 15 lakhs is maximum what you will be able to send to India. बाकी वहाँ पे आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलेगा, शॉफर ड्रिवन कार मिलेगा, पूल्ड कार, क्लब में फैसिलिटीज मिलेगा, फूडिंग मिलेगा. सो उसका भी एक नोशनल कॉस्ट रहेगा ना. देन यू हैव टू एडजस्ट ऑल्सो फॉर कॉस्ट ऑफ लोनलीनेस. मतलब आज घर परिवार से दूर आदमी जाता है तो यू हैव टू सी कि भाई
commensurate मेरे को reward मिल रहा है कि नहीं. And then return to India is also a big question mark in lot of companies. तो ये देखना पड़ेगा कि बॉस इवेंचुअली कैसे ये होगा, राइट. बट कईयों का होता है कि मेरे को एक कैपिटल बिल्डअप करना है, 4-5 साल काम करके 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया आ गया, मैं इंडिया में आके अपना बिजनेस कर लूंगा, विच इज अ फेयर चॉइस. सो दैट इज अ क्लियर कंसिडरेशन. तो यू हैव टू फाइनली सी कि भाई मैं खुद अपने आप में एक प्रोडक्ट हूँ. तो मेरा रेज्यूमे एक प्रोडक्ट है, मेरा इंटरव्यू परफॉर्मेंस एक प्रोडक्ट है. सो एसेंशियली व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल. प्राइसिंग जो है सीए फ्रेशर्स के केस में, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्राइसेस आर जनरली नॉन नेगोशिएबल. कैंपस में आएंगे स्पेसिफिक बैंड मिलेंगे बेस्ड ऑन अटेम्प्ट्स एंड ऑल. प्लेस मैंने आपको इसीलिए बार बार बता रहा था कि एकदम AK-47 की जगह एक राइफल जैसे गाइडेड टारगेट करिए कि हैदराबाद का ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ KPMG, दिस इज व्हाट यू वांट. एंड देन प्रमोशन, यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ. इट इज नॉट गुड इनफ टू जस्ट वेट फॉर अ कॉल, बिकॉज कॉल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. बिकॉज if you look at the various channels for promotion of yourself, so one is for example the ICI campus placement जिसके ऊपर सबको निर्भर होते हैं. तो generally if you look at it, this is like the number of people who are registered. तो उसमें there are peak like क्योंकि सिर्फ 2931 people registered है, तो ये 49% was all time high. करते करते ये 15 इसको समझने के लिए आप देखिए ओवरऑल जो इनका ब्रॉड नंबर ऑफ जॉब्स है उसका मिनिमम 518 था और मैक्सिमम 1428 है, 1877 है. सो ब्रॉडली ये इसी रेंज में, आप लास्ट 3-4 साल से देखिए वो 1000-1200 के रेंज में. तो ऑब्वियसली नॉट ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल गेट जॉब, प्राइमरीली बिकॉज सब कंपनीज कैंपस में नहीं आते. बिकॉज कैंपस में क्या है कि 5 लाख रुपीज का इनिशियल पे देना पड़ता है इनको, इंस्टीट्यूट को. तो सिनॉप्सिस क्या है, मार्च 17 के कैंपस में 9 लाख एंड अबव 351 कैंडिडेट्स गॉट, 7.5 से 9 319 लोग को मिला. देन 423 पीपल 6 से 7.5, देन 86 पीपल को 5 से 6 मिला एंड ऑल. तो ओवरऑल जनरली यही मिक्स रहता है. हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको नाइजीरिया वगैरह में मिलेगा, ओला में. देन द सेकेंड चैलेंज इज चैनल इज नौकरी, टाइम जॉब्स, मॉन्स्टर. देन मे बी अगर आपको इंडीड इज कमिंग अप इन अ बिग वे, शाइन इज कमिंग अप इन अ बिग वे. तो ये सब कंपनीज के जो पोर्टल्स हैं आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना होगा. रेज्यूमे देयरफॉर हैज टू बी द फर्स्ट ट्रिगर ऑफ अ शॉर्टलिस्ट. आई हैव गिवन अ सेपरेट वीडियो कि अपने को रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए. देन CAJobportal.com है जहाँ पे फीचर जॉब्स, करियर साइट्स है. देन PSU जॉब्स है, वहाँ पे हम लोग काफ़ी पोस्टिंग्स लगाते हैं. देन LinkedIn इज अ वेरी गुड चॉइस टुडे. इट इज़ नॉट जस्ट गुड इनफ टू कनेक्ट विद समवन, आपको कनेक्शन के बाद आपको क्लियरली बताना होगा कि व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल टू दैट पर्सन. एंड देन द पावर ऑफ एम्प्लॉय रेफरेंस. मतलब किसी भी कंपनी में आज के डेट में जैसे स्पेशली शेयर्ड सर्विसेज में या इक्विटी रिसर्च में HR ऑल्सो टेक्स मोर सीरियसली अ कैंडिडेट जो कि एम्प्लॉय के रेफरल के थ्रू गया. तो यू हैव टू फाइंड आउट समवन. बेसिकली 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन का थ्योरी की एनीवन ऑन द प्लैनेट कैन बी कनेक्टेड टू एनी अदर पर्सन थ्रू 6 पीपल, राइट. सो मेरा और जॉर्ज बुश, मान लो US का जो प्रेसिडेंट था, उनके बीच में 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन होना चाहिए. So someone you are looking for, let's say someone who is in KPMG transfer pricing in Hyderabad, might not be directly connected to you, but you have a friend जिसका एक और friend है, and that particular person is connected to such person. So आपको ये connection बिठा के अपना एक resume का case build करना है, right? So thanks a lot. Any questions, please leave behind in the comment section. I'll be very happy to answer. It gives you a lot of satisfaction to find that people across the country are watching these videos and finding them relevant. So thank you so much for your kind appreciation. All the best in your job search. Thank you so much. Bye.